आबने हुर्मुज़ में भी टेंशन, अमरीकी और ईरानी फोर्सेस ने पोजीशन संभाल ली। आलमी गुजरगाह के इतराफ ईरानी अहदाफ पर नए हमले। हुक्काम के मुताबिक ऐसे फौजी मकाम को निशाना बनाया गया जो अमरीकी फौज और तिजारती बहरी आमदोरफ्त के लिए खतरा था। तिजारती जहाज पर ईरानी ड्रोन्स हमले का भी दावा कहा। 4 ड्रोन्स फजा में ही तबाह कर दिए। दिफाई कार्रवाई के दौरान ड्रोन लॉन्चिंग यूनिट को भी निशाना बनाया। ईरानी फोर्सेस के मुताबिक एक अमरीकी ऑयल टैंकर को आलमी गुजरगाह अबूर करने से रोका और वापस जाने पर भी मजबूर किया। बंदर अब्बास के करीब हमले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई। खित्ते में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया। मजीद हमलों पर ज्यादा फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। कशीदगी के तमाम नताइज की जिम्मेदारी वाशिंगटन पर आयद होगी। पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। कुवैत में फिजाई दिफाई निजाम मुतहर्रिक। हुकाम का मिसाइल और ड्रोन रोकने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास के मशरकी इलाके के अतराफ बमबारी से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। हमला उस वक्त किया गया जब आबना हुर्मुज़ में एक अमरीकी टैंकर और ईरानी फौज में आमना सामना हुआ। Took over Venezuela in one day. We have done a similar job, but we said we'll give them a little chance at the request of somebody that we greatly respect from Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister. They've been great. ईरान के साथ वेनेजुएला की तरह पेश आ सकते थे। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर तेहरान को मौका दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक बार फिर अजीम शख्सियात करार दे दिया। काबीना से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा, तेहरान मुआहिदे के लिए बेताब है, हम इसकी पेशकश से मुतमईन नहीं। अभी तक डील फाइनल नहीं हुई। ईरान किसी भी कीमत पर एटमी हथियार नहीं रख सकता। अब या तो मुआहिदा होगा या हमें अपना काम मुकम्मल करना पड़ेगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अफजूदा यूरेनियम से दस्तबरदार होने पर भी तेहरान को रिलीफ नहीं मिलेगा। ओमान दीगर ममालिक की तरह बर्ताव करे वरना तबाह कर देंगे। आबना हुर्मुज़ पर ईरान का साथ देने पर सख्त रद्द अमल दे सकते हैं। अमरीकी सदर की अपने इत्तेहादी मुल्क ओमान को धमकी। Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. यूरेनियम अफजूदगी और अबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल रेड लाइन। तेहरान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। सरबरा ईरानी पार्लिमानी कमेटी इब्राहिम अजीजी को 2 टोक पैगाम। कहा, ईरान पर पाबंदियां खत्म करना भी बुनियादी मुतालिबा है। अमरीकी दबाव या इश्तियाल अंगेजी बयानबाजी से कमजोर नहीं पड़ेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। अम की डील ईरानी कौम के वक़ार और इज्जत नफ्स के मुताबिक होगी। वज़ीर आज़म पर उम्मीद। शहबाज शरीफ से ईरानी सदर का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं की 30 मिनट तक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते में इससे काम के लिए अनथक कोशिशें की। बरादर हमसाया मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा रहेगा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अम की कोशिशों पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से इज़हार तशक्कुर। सऊदी अरब, कतर और तुर्की की काविशों की भी तारीफ। मुफाहमती याददाश्त का इब्तदाई मुसविदा ईरान को मौसूल। ईरानी मीडिया के मुताबिक फिलहाल इस्लामाबाद मेमोरेंडम का फ्रेमवर्क खत्मी नहीं। तेहरान किसी भी इकदाम से पहले अमली और ठोस तस्दीक का ख्वाहिशमंद। मुआहिदा तय पाने की सूरत में उसे सलामती कौंसिल से करारदाद की शक्ल में मंजूर किया जाएगा। तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त की जंग से पहले वाली सतह पर बहाली भी शामिल। आबना हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान और ओमान मुश्तरका तौर पर संभालेंगे। फौजी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। अमरीका नाकाबंदी खत्म करके फौजें पीछे हटा लेगा। व्हाइट हाउस की ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स की तरदीद। अमरीका ने आबना हुर्मुज़ मैनेजमेंट अथॉरिटी पर पाबंदियां आयद कर दी। ईरान से मुंसलिक इदारे को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल करने का ऐलान। वाज़ेह किया कि इक़दाम आबना हुर्मुज़ में कंट्रोल बढ़ाने के तनाजुर में किया गया है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली बातचीत। खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। फेडरल कॉन्स्टेबलरी स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों की सऊदी अरब में ट्रेनिंग का फैसला। यौम तकबीर पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा और कौमी
वकार की रोशन अलामत, वतन अजीज को आलम इस्लाम की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बने 28 बरस बीत गए। चागी के पहाड़ों में होने वाले धमाकों की गूंज और अल्लाह अकबर के फलक शगाफ नारे सबको याद। भारतीय धमाकों के जवाब में पाकिस्तान का इकदाम तारीख का नाकाबिले फरामोश बाब। यौम तकबीर ने पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी अता की। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर था, है और हमेशा रहेगा। आज का दिन कौमी खुददारी, इत्तेहाद और दिफाए वतन के आज़म की अलामत। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म का पैगाम, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और डॉक्टर समर मुबारक मन को खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी पूरी कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और तमाम सर्विसेज चीफ्स की कौम को यौम तकबीर की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक 28 मई पाकिस्तान की एटमी कुव्वत बनने का तारीखी दिन। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत कौमी अमानत और अमन व इस्तेहकाम की जामिन है। यौम तकबीर सदर इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का अस्करी और सियासी क़यादत को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान ने पहली मुस्लिम एटमी कुव्वत के तौर पर अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाई। एटमी कुव्वत होने के बावजूद खिते में अमन के लिए किरदार काबिल तारीफ। ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान की सिफारतकारी मुनफरिद और बेहतरीन रही। ईद उल अजहा के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। कहीं ऊंट को नहर किया जा रहा है तो कहीं गाय, बैल, बकरे और दुम्बे अल्लाह की राह में कुर्बान। शहरी कुर्बानी के साथ गोश्त की तकसीम में मसरूफ। मुस्तहिक अफराद तक गोश्त पहुंचाने का सिलसिला जारी। ईद के दूसरे रोज भी फुल मौज मस्ती, कहीं सैर सपाटे तो कहीं दावतों का एहतमाम। कल के मेहमान आज के मेजबान, दस्तरख्वान सजाने की तैयारियां। मटन टिक्का, मटन कढ़ाई, सज्जी और सीख कबाब की भीनी भीनी खुशबू। बच्चा पार्टी, चिड़ियाघर की दीवानी, तफरीह गाहों और पार्क्स में रश। पंजाब में ईद उल अजहा पर सफाई के मिसाली इकदामात। पहली बार गली मोहल्लों की सफाई चेकिंग करने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तंग गलियों में भी जानवरों की बाकियात और आलाइशों की लाइव मॉनिटरिंग। सफाई के बाद चूने का छिड़काव। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स फील्ड में मौजूद। ईद उल अजहा पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी। कराची में आलाइशें ठिकाने लगाने का काम सुस्तावी का शिकार। गुलशन इकबाल में सड़कों और घरों के सामने आलाइशें जमा, ताफुन फैलने लगा। न्यू एम जिनाह रोड पर भी गंदगी के ढेर। शदीद गर्मी में बदबू और गंदगी से भरी शहरी बिलबिला उठे। इंतजामिया का पहले रोज 25 से 30 हजार टन आलाइशें उठाने का दावा। रियासती सरपरस्ती में भारतीय दहशतगर्द प्रॉक्सी को बड़ा धचका। कनाडा में फोर ब्रदर नेटवर्क बेनकाब। भारतीय जराइम पेशा नेटवर्क्स कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक की सलामती के लिए खतरा। बैनुल-अक़वामी गैंग के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। 17 भारतीय नजात मुलजिमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक गैंग भत्ता न देने पर कारोबारी शख्सियात को निशाना बनाता। 324 फायरिंग के वाकयात और 16 पर तशद्दुद हमलों में मुलविस निकला। कौन सवा से टाकरे में 2 दिन बाकी। पाकिस्तान मुकाबला ऑस्ट्रेलिया। पहला वनडे हफ्ते को रावलपिंडी में होगा। शाहीन ईद मनाने के बाद कल से प्रैक्टिस करेंगे। प्लेइंग 11 में 1 या 2 नए खिलाड़ी शामिल करने पर गौर। सीरीज का दूसरा और तीसरा मैच लाहौर में होगा।